जज का इख्तलाफी नोट, दूसरे जजेस के खिलाफ चार्जशीट नहीं, अगली हुकूमत कौन बनाएगा, मुकाबला किन के दरमियान होगा, तजियाकार क्या कहते हैं। तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा गया कि नामजद और मौजूदा चीफ जस्टिस आमने सामने हैं, नतीजा क्या निकलेगा। तजियाकार बेनजीर शाह ने कहा कि अब बड़ा वाज़ेह हो गया है और लग भी यही रहा है कि अभी यही जस्टिस बंदयाल साहब की मीरास होगी जो वो रिटायरमेंट में लेकर जाएंगे। उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी वाज़ेह तौर पर तकसीम थी। उन्होंने एक वन मैन रूल की तरह पूरा सुप्रीम कोर्ट चलाया है। उनकी दूसरी मीरास उनके फैसले होंगे जो उन्होंने सियासी मुकदमात में किए हैं। उनके बारे में उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो आइन के मुताबिक नहीं है, आइन को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। अगर जस्टिस बंदयाल को लगता है कि जस्टिस ईसा जो कह रहे हैं वो गलत है तो उसका जवाब दें, बजाय इसके कि वो नोट गायब कर दें। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये पोलराइजेशन है ये अब खत्म नहीं होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस तो रिटायर हो जाएंगे, उनके साथ जो जजेस हैं वो तो रहेंगे। तजियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि पहले तो ये खूबसूरती देखिए, एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस और दूसरी तरफ नामजद चीफ जस्टिस। माजी में इससे बुरी मिसाल मौजूद है, ये कोई पहली मिसाल नहीं है, ये चार्जशीट नहीं है। एक जज के किसी इख्तलाफी नोट को दूसरे जजेस के खिलाफ चार्जशीट नहीं कहा जा सकता। नतीजा जो निकलना था निकल चुका। सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाशा बन चुके। 2.5-3 महीने पहले ही काजी फाजीसा साहब चीफ जस्टिस नामजद हो चुके, नोटिस जारी हो चुका। पता नहीं क्या जल्दी थी। तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि काजी फाजीसा साहब का जो नोट है वो उन्होंने फुल कोर्ट में कहा है कि चार्जशीट है। काजी फाजीसा ने 19 सफात पर मुश्तमिल एक तफसीली नोट लिखा जो उन्होंने पढ़कर सुनाया और चार्जेस लगाए। उन्होंने सिर्फ हकाइक बयान किए हैं जो कुछ होता रहा है। एक और सवाल ये पूछा गया कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी। इसके जवाब में तजियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि भुट्टो और जिया इकट्ठे हो सकते हैं, जिया भुट्टो को गले लगा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर मजमूई तौर पर अलग-अलग इलेक्शन होंगे। मिसाके जमहूरियत वाकई करना चाहिए, सारों को इलेक्शन से पहले करना चाहिए। तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को निकाल कर तमाम सियासी जमातों का बयानिया एक ही है। बयानिए में जमा तफरीक हो सकती है, मगर ये नहीं हो सकता कि वो आपस में दस्तो गिरबा हो जाएंगे। तजियाकार बेनजीर शाह ने कहा कि मेरे ख्याल में तो सीट एडजस्टमेंट का कोई चांस नहीं लगता। इस वक्त ये लग रहा है कि माइनस पीटीआई होगा तो फिर ये तो कुदरती तौर पर मुकाबला आ रहा है। अगले इलेक्शन के बाद मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा कि कौन हुकूमत बनाएगा। पीपल्स पार्टी ऐसे ही तो पंजाब में आकर नहीं बैठी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर कई दिन गुजार कर गए हैं और अब जरदारी भी आए हैं, क्योंकि जरदारी चाहते हैं कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसके लिए आपको पंजाब से नशिस्तें चाहिए होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।